एक नदी किनारे दो पेड़ थे। उसी एक पेड़ पर एक तोता और उसकी पत्नी रहती थी, जो कि बहुत ही जल्दी अंडे देने वाली थी। इसीलिए वह घोंसले में ही बैठी रहती थी। तोते के ऊपर तो सारी जिम्मेदारियां थी, तो वह ही बाहर दाना पानी के लिए जाता था और अपनी पत्नी का भी पेट पालता था। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं और अंडों से बच्चे निकल आते हैं, जिसके कारण अब वह अपने घोंसले से एक पल के लिए भी नहीं हटती थी। वहीं तोते के पैरों में परिवार की पड़ी बेड़ियां उसे बैठने नहीं देती थीं। जब तोता खाने की तलाश में बाहर जाता तो कभी कभी उसे भोजन ना मिलने पर खाली हाथ ही वापस आना पड़ता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे लापरवाह समझती थी और कभी कभी तो उसे लापरवाह कहकर भी बुलाती थी। और तो और उसका बच्चा भी उसे लापरवाह कहकर बुलाता था, जिसने अभी सही से खड़े होना भी नहीं सीखा था। एक दिन की बात है, तोता खाने की तलाश में बाहर गया हुआ था। बाहर उसे अनाज का एक दाना नहीं मिलता है। फिर वह निराश होकर वापस लौटता है। घर वापस लौटते वक्त अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद तोते को होश आता है, तो वह देखता है कि उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। तो वह बहुत दुखी होता है। कई बार कोशिश करने पर भी वह उड़ नहीं पा रहा था। फिर वह एक बार उड़ जाता है और अपने घोंसले में पहुंचता है। तोते को खाली हाथ देखकर तोते की हालत जाने बिना ही उसकी पत्नी उसे बुरा भला बोलने लगती है। फिर तोता उसे सारी बात बताता है, तो उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची है कि तुम सही से उड़ सको? पैर तोड़कर बैठ गए ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। अब तुमसे कुछ नहीं होगा, जो करना है वो मैं खुद करूंगी। तुम घर बैठ जाओ। फिर उसकी पत्नी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अगले ही दिन मौसम बहुत खराब हो गया, मानो बाढ़ सी आने वाली हो। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मानो कोई सैलाब सा आने वाला था। तोते के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती है और तोते से कहती है, तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे अपनी तरह लापरवाह मत बनाओ और बच्चों का ध्यान रखो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर उसकी पत्नी उठ जाती है। बेचारा तोता देखता रहता है चुपचाप। फिर थोड़ी ही देर बाद बिजली चमकने लगती है। तोता का घोंसला खुले आसमान के नीचे होने के कारण तोते को और भी ज्यादा चिंता हो रही थी कि अगर कोई तूफान आ गया तो वह अपने बच्चे की कैसे रक्षा करेगा। तोता इतना सोच ही रहा था कि अचानक से तेज बारिश के साथ ओले भी गिरने लगते हैं। पैरों से लाचार तोता बेचारा बच्चे को कहीं ले भी नहीं जा सकता था। फिर तोते को कोई उपाय नहीं सूझता है, तो वह अपनी चिंता किए बिना अपने पंखों को फैला देता है और बच्चे को पूरी तरह ढक लेता है। उस दिन बच्चे को अपने पिता को इस प्रकार देखकर उसे यह पता चलता है कि पिता क्या होता है। उधर तोता पत्थरों की चोट से घायल होकर अपना दम तोड़ देता है, लेकिन बच्चे को एक खरोच तक नहीं आने देता है। कुछ देर बाद बारिश थम जाती है, तो बच्चा अपने सिर को बाहर निकाल कर देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसका लापरवाह पिता अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका है। यह देखकर बच्चा रोने लगता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी आती है, तो वह देखती है कि तोता दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। तो उसकी पत्नी गम में डूब जाती है और अपने आप को कोसने लगती है।